अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स विद शमशाद में खुशामदीद है आपको। और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस के फोर्सेस को ऐड किस तरह से किया जाता है। क्या जैसे हम आम नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे 3 + 5 करते हैं, या कोई भी और नंबर आप ऐड करते हैं, क्या इस तरह से आप फोर्सेस को भी ऐड कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नंबर जस्ट स्केलर्स हैं। तो हमें पता है कि स्केलर्स की जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए हम फोर्सेस को इन आम मेथड से प्लस माइनस से जो है इनको हम जो है ना सॉल्व नहीं कर सकते। फोर्सेस को ऐड करने के लिए एक स्पेशल किस्म का मेथड है, ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड के ज़रिए फोर्सेस को ऐड करते हैं। तो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड हम इन आम जो है प्लस माइनस वाले रूल्स हैं, इनसे ऐड नहीं कर सकते। तो फोर्सेस को ऐड करने के लिए ग्राफिकल मेथड आज पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या है, कैसे फोर्सेस को ऐड करते हैं। और आज हम देखेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होती है जब हम ये दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को या कोई भी वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मान लें कि आपके पास एक गाड़ी है और उस पर आपको कुछ फोर्स लगानी है, और काफी सारे लोग हैं जो इस पे फोर्सेस लगा रहे हैं। मान लें कि ये 100 न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहा है, इस गाड़ी पे, इस साइड पे। और यहाँ पे एक और फोर्स है, ये भी 100 न्यूटन है। और एक और फोर्स यहाँ पे लग रही है जो कि 50 न्यूटन की फोर्स है। चूंकि तीनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो अगर मैं इन सब का रिजल्टेंट देखना चाहूँ, कि इनका रिजल्ट देखना चाहूँ कि सबको ऐड करने से कितना मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा, अगर मैं जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाहूँ, तो 100 न्यूटन की ये फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की ये, 100 न्यूटन की, और तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि टोटल जो फोर्स लग रही है जो कि ये गाड़ी फील करेगी, वो 250 न्यूटन है। यानी कि अगर ये तीन फोर्सेस लगाएं, ये तीन अलग अलग करके फोर्सेस लगाएं, 100 और 50 न्यूटन की, या एक ही फोर्स आप 250 न्यूटन की लगाएं, तो जो इफेक्ट इन सब का होगा, इन तीनों फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, वही इस एक फोर्स का इफेक्ट होगा। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका इफेक्ट उन सारी फोर्सेस को ऐड करने से जो आंसर आता है उसके बराबर होता है। यानी कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सारी फोर्सेस को ऐड करें, इनका जो इफेक्ट होगा, और अकेला ही जो फोर्स अगर आप 250 न्यूटन लगाएं, तो इस अकेली फोर्स का इफेक्ट और इन सब को ऐड करने से जो इफेक्ट बनेगा, इसका और इनका इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स को मैं यू डिफाइन कर सकता हूं, आ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। ये एक ही ऐसी फोर्स होगी that has the same effect as the combined effect of all forces to be added। इसका इफेक्ट वैसे ही होगा जैसे इन सारी फोर्सेस को ऐड करने से जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, वो वाला जो इफेक्ट होगा। तो इस जो है इस एक ही अकेली सिंगल फोर्स का भी इफेक्ट वही होगा। तो ये तो रिजल्टेंट फोर्स है कि रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन आप किस तरह से लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। और अब हम इनको ऐड करते हैं कि वेक्टर्स, अगर आपके पास ग्राफिकली दो वेक्टर्स मौजूद हैं या फोर्सेस मौजूद हैं, तो उनको आप ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो मान लें मैं ये पहले रेस कर देता हूँ। ये आप लोगों ने जो है समझ लिया है, तो नया मेथड पढ़ते हैं जिस मेथड से आप वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स का नाम F1 है और एक फोर्स का नाम F2 है। देखें, अगर आप तो इसकी डायरेक्शन भी अलग है और इसका मैग्नीट्यूड भी अलग है, और इसकी भी डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने वेक्टर्स की चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखें, ताकि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की किस तरह से की जाती है वहां पे डिटेल से समझाया गया है।
तो अगर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो वेक्टर को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लाइन होती है, लाइन की जो लेंथ होती है वो फोर्स या कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है, और जो एरो साइड होती है वो डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो अगर आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी अलग है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, और अगर ये वाली फोर्स देखें तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे और इसका मैग्नीट्यूड भी अलग है। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना चाहते हैं तो आप एक ग्राफिकल मेथड है जो है वेक्टर्स को ऐड करने का, उस ग्राफिकल मेथड को आप बोलते हैं हेड टू टेल रूल। कि अगर आप वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक रूल लगाना पड़ता है, उस रूल को आप हेड टू टेल रूल बोलते हैं। क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर है उसको ड्रा करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर F1 है, F1 को ड्रा कर लेते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जैसा वेक्टर पहले बना हुआ है उसको बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट आप लोगों ने ड्रा करना है। उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे आप लोगों ने जो है कोई फर्क नहीं आने देना। सिमिलरली फिर आप सेकंड वेक्टर इस तरह से ड्रा करेंगे कि इसकी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, और आपने सेकंड वेक्टर की टेल को, ये इसका हेड है और ये टेल है, सेकंड वेक्टर की टेल को आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है। तो ये वाला वेक्टर पकड़ेंगे और इसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया। लेकिन अगर आप नोट करें तो मैंने ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना ही डायरेक्शन को चेंज किया है। इस फोर्स जो F2 है उसका मैग्नीट्यूड भी वही है और इसकी डायरेक्शन भी वही है। एग्जैक्ट साफ ज़रा मैं स्केलिंग नहीं कर रहा, मेरे पास कौन सा स्केल है, तो मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ड्रा किस तरह से करना है। अच्छा, आपके पास जस्ट दो फोर्सेस थी जिनको आपने ऐड करना था, जो कि आप लोगों ने उस रूल को फॉलो करते हुए जो है आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करने से आंसर हमें क्या मिलेगा? तो रिजल्टेंट जो है वो आपने इस तरह से ड्रा करना है कि रिजल्टेंट जो है वो उसकी टेल को पहले वेक्टर की टेल के साथ मिलाना है और उसको हेड को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है। और इस तरह से ये वाली जो फोर्स है ये शो करेगी F1 प्लस F2 को, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट है और इसको आप F कह सकते हैं। यानी कि अब जो फोर्स इस साइड पे लग रही थी और इस साइड पे लग रही थी, अब दोनों के लिहाज से जो एक नई फोर्स प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और उसकी डायरेक्शन भी इस साइड पे होगी। यानी कि ये वाली जो एक नई फोर्स आई है, इसको अगर मैं साइड पे बनाना चाहूँ तो जो नई फोर्स F आपके पास आई है उसकी डायरेक्शन भी और है, यानी ना तो वो प्योरली F1 के अलोंग है ना प्योरली F2 के अलोंग है, उसकी डायरेक्शन भी और है और उसका मैग्नीट्यूड भी और है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ये दोनों ऐड होके बड़ा मैग्नीट्यूड क्यों नहीं आया, तो स्टूडेंट्स ये हो सकता है अगर आप ये वाली फोर्स देखें तो ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है और इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट इस फोर्स के अलोंग लाजमी है, तो कुछ फोर्स जो है वो कैंसल हो जाएगी और आपके पास जो नेट फोर्स बचेगी वो इतनी ही होगी। आप यूं समझ लें कि एक जो ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस पर 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो इस साइड पे लग रही है और 10 न्यूटन की फोर्स जो है इस साइड पे लग रही है। अगर मैं कहूं कि ये बॉक्स कितनी इस फोर्स के साथ ये मूव करेगा या इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, तो देखें 5 न्यूटन की फोर्स ने तो इधर से रोका हुआ है, जस्ट 5 न्यूटन की फोर्स इफेक्टिव होगी, जो कि क्योंकि 5 न्यूटन तो इसको इस फोर्स को कवर करने में लग जाएगी और 5 न्यूटन की फोर्स इस पर नेट फोर्स लगेगी जिससे ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे मूव करेगा। तो जो फोर्सेस हैं इसीलिए क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी होती है तो ये आर्म प्लस माइनस वाले जो रूल्स हैं हमारे जो हैं उनसे हम इनको ऐड नहीं कर सकते। कोई और नंबर ऑफ फोर्सेस ले लेते हैं जिनको ग्राफिकली हम ऐड करते हैं, कोई और वेक्टर्स ले लेते हैं और उनको जो है हेड टू टेल रूल को फॉलो करके उनको भी ऐड करते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक वो फोर्स है F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है।
अब 3 फोर्सेस हैं जिनको आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फोर्स को ड्रा करेंगे, जो कि रूल है हमारा कि पहले सबसे पहले फर्स्ट फोर्स को या फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करेंगे। फर्स्ट वेक्टर को सबसे पहले ड्रा करें और फिर आप सेकंड वेक्टर को ड्रा करें। सेकंड वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन को आपने मेंटेन रखना है, उसकी डायरेक्शन तकरीबन इस साइड पे है। अब आप थर्ड वेक्टर को ड्रा करें। थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन जो है थोड़ी इस साइड पे है। अब आप रिजल्टेंट को ड्रा करना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए क्या करें कि रिजल्टेंट की टेल को पहले वेक्टर की टेल के साथ और हेड को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। तो ये वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है ये शो करेगी F1 प्लस F2 प्लस F3, और जो रिजल्टेंट फोर्स है ये मैग्नीट्यूड को भी बता रही है और डायरेक्शन को भी बता रही है। तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप स्टूडेंट्स नोट करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर क्या करते हैं कि जो भी सेकंड वेक्टर आएगा उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाते हैं, फिर जो नेक्स्ट वेक्टर आएगा उसकी भी टेल को उस सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाते हैं, और इस तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे जितनी भी फोर्सेस होंगी। इस तरीके से आप किसी भी जितनी मर्जी नंबर ऑफ फोर्सेस है हम सबको ऐड कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन यूं किया जा सकता है, ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये जो सेकंड वेक्टर है इसकी टेल को पकड़ना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है। तो देखिए यही मैंने काम किया, सेकंड वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है, एंड द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड। और जो थर्ड वेक्टर की टेल होगी यानी कि इसकी टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाया, एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी अगर आपके पास वेक्टर्स हैं उनको आप इसी तरह से ऐड करते जाएंगे। फिर रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से ड्रा करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की टेल के साथ और हेड को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। द रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द टेल विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। टेल को आप पहले वेक्टर की टेल के साथ मिलाएंगे, एंड हेड विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और आप उसके हेड को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे। तो इस तरह से आप जितने मर्जी फोर्सेस को ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और एक और जो है आप लोगों के लिए असाइनमेंट है वो ये कि अगर आपके पास ये एक फोर्स है F1, ये एक फोर्स है F2 और ये एक फोर्स है F3, अगर इन फोर्सेस को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? और अगर मान लें कि इनको मैं ऐड कर भी देता हूं तो आपने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है, वो ये कि F1 इस साइड पे ड्रा कर ली, फिर रूल के मुताबिक F2 इस साइड पे ड्रा करेंगे और F3 यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो रिजल्टेंट कहाँ पे ड्रा करेंगे? रिजल्टेंट जो है इन फोर्सेस का कहाँ पे ड्रा करेंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।